पहली बात, अपना स्थान फिक्स कर लो कि मुझे अब आगे 4 महीने कहाँ पढ़ना है। स्थान फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गांव बैठे हैं, अगर पढ़ाई हो रही है तो गांव बैठे रहिए। अगर आप अपने शहर में बैठे हैं, पढ़ाई हो रही है तो शहर बैठे रहिए। अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो शहर छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब अपना स्थान फिक्स कर लो, क्योंकि स्थान फिक्स करने में 15-20 दिन का समय खराब हो जाता है। अब आप जाते हो ना, पढ़ाई जब छूट जाती है वापस शुरू करने में हालत खराब हो जाती है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपना स्थान फिक्स कर लीजिए। जो भी फिक्स करो, फिक्स कर लो, पहली चीज। दूसरी बात, साथी फिक्स कर लो। अब आपको दोस्त फिक्स कर लो कि किस दोस्त के साथ रहना है, किस दोस्त के साथ नहीं रहना है। अगर कोई दोस्त नहीं है तो किसी के साथ नहीं रहना है। अगर किसी भी नेगेटिव पर्सन के साथ गलती से भी मत रहना, कितने अजीज क्यों ना हो। रोने वाले व्यक्तियों के साथ कभी मत रहना, कितने अजीज क्यों ना हो, क्योंकि उनको भी समस्या के समाधान में भी समस्या नजर आती है। समस्या के समाधान में जब समस्या नजर आती है, ऐसे व्यक्ति के साथ जिंदगी में मत रहना। ऐसे दोस्त तलाशना जो हमेशा पॉजिटिव रहते हो, हमेशा अच्छी बात करते हो। ऐसे फालतू की बात करने वाले लोगों के साथ मत रहना, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहना, आपको हमेशा चढ़ाए रखे ऐसे व्यक्ति के साथ भी मत रहना जो हमेशा आपको ये कहता रहे कि यार तेरा सिलेक्शन तो खरा है, तेरे टेस्ट सीरीज में इतनी रैंक आ रही, तेरे टेस्ट सीरीज में इतने नंबर आ रहे हैं, ये आपका तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कहने वाले से हमेशा दूर रहना। ऐसा व्यक्ति आपको डेफिनेटली फेल करवाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ से दूर रहना। अच्छा, ऐसे जितने व्यक्ति है जो रोते रहते हैं, नेगेटिव व्यक्ति, ऐसे लोगों से भी दूर रहना। रोल आवारा लोगों से भी दूर रहना। ऐसे साथी रखना जो निरंतर पढ़ता रहे और कोई फालतू की बात है वो न करे, और जो बात करता है वो भी टॉपिक से रिलेटेड ही बात करे। ऐसे व्यक्तियों को साथ में रखना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो अकेले ही पढ़ना, मोबाइल के साथ ही पढ़ लेना, किसी के साथ भी पढ़ लेना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, साथ ही तय कर लो। उसके बाद में मोबाइल का टाइम तय कर लो, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मोबाइल बंद कर लो, क्योंकि ये तो अब आप कर नहीं सकते, मेरे कहने से तो कर नहीं सकते। मैं कुछ भी कह लूँ, आप मोबाइल अपना कभी बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने या तो ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखे हैं या आपकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। मोबाइल बंद तो नहीं होगा, लेकिन इसका टाइम फिक्स किया जा सकता है। आप देख लो कि टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इस समय मोबाइल देखना है। टाइम फिक्स कर लो, मोबाइल के अंदर टीचर फिक्स कर लो कि मुझे किस टीचर को देखना है। इसके अलावा कोर्स जो कुछ देख रहे हो उसको भी फिक्स कर लो। मतलब आपको अभी ऐसे फुटबॉल नहीं बनना है, कभी ये कभी उस मोबाइल उस चैनल पे, कभी इस चैनल पे, कभी उसको देखना, कभी इसको देखना। ऐसे मत करो। ये सारी चीज़ें फिक्स कर लो, टाइम फिक्स कर लो, टीचर फिक्स कर लो, कोर्स फिक्स कर लो, जो भी करना है। नहीं यूज़ कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप नहीं कर रहे हो कि मेरे पास तो सर मोबाइल ही नहीं है, मैं यूज़ नहीं करता, इससे अच्छी बात तो और क्या हो सकती है। अगर कर रहे हो तो देख लेना। इसके अलावा चौथी बात, देखो टाइम फिक्स हो गया, ये सारा मैटर फिक्स कर लो, सामग्री फिक्स कर लो। अब इस सामग्री में हर एक विषय की 1 या 2 से अधिक किताब नहीं होनी चाहिए। 1 से या 2 से अधिक किताब नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज ध्यान रखना, आप किताबों से पढ़ सकते हो। आपने अगर किसी का कोर्स परचेज किया तो वहां से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना किसी और के नोट्स कभी मत पढ़ना। किसी और के नोट्स आपके कभी काम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसने अपने हिसाब से लिखा, उसको जो चीजें नहीं आती थी वो लिखी, उसको जो आती थी उसने नहीं लिखी। फिर आपको कैसे पता कि उसको जो आती थी उस आपको भी आती है? तो ऐसी कंडीशन में दूसरों के नोट्स नहीं देखने। हो सकता है तो आप अपने नोट्स बनाओ, नहीं बना सकते तो किताबें पढ़ लो, किताबों में अंडरलाइन कर लो, किताबों के साइड में हाशिए पे लिख लो, कोर्स पर जो आपने खरीदा है उसके नोट्स बना लो, लेकिन किसी और के नोट्स की वैसाखियों के सहारे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सामग्री तय कर लेना, और किताबें कौन सी तय करते हो ये भी आप अपने ऊपर रखो। किसी और से अगर पूछते हो तो अलग बात है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अब ऐसा कोई एसटीसी बीएड का स्टूडेंट नहीं है जिसके पास किताबें नहीं है। जो किताबें हैं वही पढ़िए और कोर्स देख लेते हो, किसी और के नोट्स नहीं देखने। ये 4 चीजें हो गई। अब देखिए, सामग्री तय हो गई, स्थान तय हो गया, दोस्त तय हो गया, मोबाइल तय हो गया। अब अपना शेड्यूल फिक्स कर लो, अब अपना जीवनचर्या फिक्स कर लो। जीवनचर्या फिक्स कर लो जिसमें आप ये चीजें, ये फॉर्मूले रख लो। और मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी वगैरह, मिड डे में क्या पढ़ना है, और रात को क्या पढ़ना है, ये भी एक प्रकार से फिक्स कर लो। तीनों फॉर्मूले मैं ऑलरेडी कई बार दे चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ, ये भी फिक्स कर लो। और उसके बाद में छठा काम क्या करना है? छठा काम ये करना है कि देश दुनिया से, समाज से, इन सारी चीज़ों से, अच्छा कोचिंग के नोट्स चाहिए मुझे, आपकी स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट, कोचिंग के नोट्स कोचिंग जाके पता करो, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो खुद ही इधर उधर होता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अभी अपना ग्रुप, सारी चीज़ें हो गई। सबसे छठी बात, सामाजिकता, इससे दूर हो जाओ। 4 महीने कोई किसी का नहीं भाई, मैं तो ये कहता हूँ
सामाजिकता से दूर हो जाओ। ये जो फंक्शंस में जाते हो ना, इधर उधर फालतू का समय खराब करते हो, इन चीज़ों से दूर हो जाओ। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपनी एकांत में चले जाओ। अभी आप सामाजिकता करते घूमोगे, हजारों का ग्रुप बनाओगे, कोई फायदा नहीं है। प्रचार वर्चार करोगे, सबको कहोगे कि मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ। आप 2 साल से रीट का वेट कर रहे थे, अभी आ भी गई, अभी एग्जाम भी आ गया, समय चला गया, पता ही नहीं चला। और अभी भी आप ऐसी सामाजिकता करते रहोगे तो लोग जीने नहीं देंगे 25 अप्रैल को आपको। वापस यही लोग जो आज कह रहे हैं ना तेरा सिलेक्शन होने वाला, यही लोग कहेंगे कि तू तो लायक ही नहीं था या तेरी तैयारी नहीं थी। ये इतने घाव कुरे देंगे आपके घावों पर इतना नमक डालेंगे कि आप यकीन नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि इन सभी लोगों से दूर होके आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, ताकि आप जो है दुनिया को जवाब दे सको, आप अपने आप को सिद्ध कर सको। आपने जिस उद्देश्य से बीएड किया था, बीएसटीसी बीएड किया था, वो उद्देश्य पूरा कर सको। जिस उद्देश्य से आप पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, वो उद्देश्य आप पूरा कर सको। इन सारी चीज़ों से दूर हो जाना। मैं तो सिर्फ इतना ही बात कहूँगा आपको कि इन सामाजिकता से दूर हो जाना। जितना आप इस समाज से, दुनिया से, देश दुनिया से दूर होके, गायब होके जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, किसी लाइब्रेरी में घुस जाओ और सुबह से लेके शाम तक निकलो मत बाहर। सुबह से लेके शाम तक घुस जाओ अंदर, 18-18 घंटे की शिफ्ट टिकाओ। ऐसे 4 महीने जिंदगी में वापस कभी नहीं आएंगे। ध्यान रखना, एक एक दिन महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ कि आज का दिन भी कैसे जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें छोड़िए और रात दिन अपने आप को लगा दीजिए। रूम में नहीं होती है तो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। 4 महीने की लाइब्रेरी में 2000 रुपये लगते हैं। और सुबह जाके बैठ जाइए 6 बजे लाइब्रेरी में, रात तक बैठे रहिए। बीच में आधा घंटा 1 घंटा खाना खाइए और उसके अलावा पूरा दिन लाइब्रेरी में अपने आप को समाप्त कर दीजिए। इससे ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा भी नहीं कि अपनी पढ़ाई से परे है। तो रात दिन मेहनत कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह देता हूँ कि अक्सर उनके सिलेक्शन होते हैं जो रात दिन अपने आप को तपाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं रात को जब 9 से 11 क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, क्लास रिकॉर्ड करने के बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं घर की ओर निकलता हूँ। तो मैं लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, तो मैं लाइब्रेरी में रात को देखता हूँ तो उस समय 11 साढ़े 11 पौने 12 बजे कई बच्चे जो है वो किताबों को घिसते हुए नजर आते हैं। रात की 12 बजे की बात कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इन 18 घंटों में कई बच्चे 12-12 घंटे जो है वो लाइब्रेरी में अपने आप को रगड़ते हैं। तो ऐसे जो अपने आप को रगड़ेगा ना, जो ऐसे अपने आप को जो तरासेगा ना, सिलेक्शन उसी का होगा। बाकी रोने वाले ये आपको कई साल रोते हुए मिलेंगे और लास्ट में कोर्ट के चक्कर निकालते रहेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, आपको भी मिसगाइड करेंगे। सिलेक्शन उसका होता है जो दावा ठोक के अपनी मेहनत करता है, सीना ठोक के मेहनत करता है। और फेल वो होते हैं जो हमेशा किसी और पर आरोप लगाते रहते हैं, किसी और की कमियां निकालते रहते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा आपको कि ये सारी चीज़ें, स्थान, दोस्त, मोबाइल, टाइम, इस सामग्री और जीवनचर्या फिक्स करके सामाजिकता से दूर होकर किसी लाइब्रेरी की किसी कोने में घुस जाओ। और आगे 6 महीने दुनिया को ये लगना चाहिए कि आदमी है कहाँ पे, वो है कहाँ पे, दुनिया को ये लगना चाहिए। लोग अपनी शक्ल आपकी भूल जाते हैं। मैं तो बताऊंगा आपको कि एक फर्स्ट ग्रेड के टाइम पिछली बार आरएस 2012 का मेरा मेंस था और मैं किसी कोने में घुसा था। 13 का मेंस था। मैं किसी कोने में घुस गया था और दाढ़ी बढ़ गई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी। मुझे खुद को कटने का टाइम नहीं मिला था। और कई बार यूँ कहिए कि सर्दियों का टाइम था और 2 महीने तक तो यूँ कहिए कि स्नान भी 7वें 8वें दिन नहीं किया करते थे। पता ही नहीं चलता था स्नान किया कि नहीं किया, किस समय खाना खाया, किस समय चाय पी, पता तक नहीं चलता था। एक प्रकार से पागलपन सवार था। ऐसी पागलपन वाली जब पढ़ाई होती है तो डेफिनेटली कोई व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। बाकी तो ऐसे क्या आप बड़े एकदम मस्त एकदम तैयार होकर ऐसे कोट वोट लगा के और मार्केट में घूमने चले जाइए, ये सिर्फ दिखावे होते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई करने वालों की शक्लें उतर जाती है और लास्ट में निखर कर सामने आते हैं। जब यहाँ पे काले घेरे पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है, बाल बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता है, मुंह में बदबू आनी शुरू हो जाती है, ब्रश नहीं करना भूल जाते हैं, वो पढ़ाई होती है। फिर नौकरी लगने के बाद में जो निखर कर सामने आते हैं, तब आप कहते हो कि यार कितना बढ़िया हो गया, नौकरी लग गई, ये हो गई, वो होगी। उससे पहले उसने कितनी तपस्या की थी, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें छोड़िए। अब 4 महीने का समय जो है, ये 4 महीने को कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4 महीने मतलब 120 दिन होते हैं। अब 120 दिन पूरे रहे भी नहीं है, इसमें से भी 10 दिन निकाल लो, 110 दिन रहे हैं। अब 110 दिन को कोई बंदे क्या करेंगे, कुछ लोग इस 110 दिन को 1500 घंटों में बदल देंगे। कुछ स्टूडेंट 1500 घंटों में बदलेंगे, कुछ स्टूडेंट इसको 200 घंटों में बदलेंगे और कुछ स्टूडेंट
जीरो में हो जाएगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो इनको 1500 1200 1000 घंटों में, मतलब यहाँ आप घंटे नहीं देखने हैं आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि आंखें थक गई है, अब नींद आ रही है। मेरे साथ कई बार होता है, जब पढ़ने बैठता हूँ कई बार आंखें दर्द करने लग जाती है, यहाँ से